हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसके बारे में। तो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिनको आप अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन कौन सा पेपर चाहिए। मैं सभी पेपर आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो साथियों, आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्प प्रकार के आपको प्रश्न दिए गए हैं। हम पंछी उन्मत्त गगन के कविता के कवि कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर का टिक मार्क यहाँ पे करना है। आगे देखिए, यहाँ पे काका कालकर ने नदियों को क्या कहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा। जागो बंसी वाले लल्ला, मीराबाई किसे जगाने को कह रही है। आकाश शब्द का आपको यहाँ पे विलोम शब्द है वो लिखना है। तो आकाश ऊपर की ओर होता है तो पाताल नीचे की ओर हो जाएगा, ये इसका विलोम शब्द हो गया। राजा शब्द का लिंग परिवर्तन आपको करना है, तो राजा का बन जाएगा यहाँ पे रानी। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो नदी का बहुवचन सीधी सी बात है, यहाँ पे नदियाँ हो जाएगा। एकता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो एकता का विलोम क्या होगा। एकता मतलब विलोम यहाँ पे पूछा गया है, अनेकता तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको अनेकता और अपमान में से। आगे देखिए, यहाँ पे पुत्र का लिंग परिवर्तन आपको यहाँ पे करना है, तो पुत्र का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुत्री। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा यहाँ पे मिठास हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द में देना है और इनके आंसर आपको मिल रहे होंगे यहाँ पे एक एक नंबर के, सभी का आंसर है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। यानी कि आपने किसी की आंखों में धोखा मतलब धूल झोंक दिया, मतलब उसको धोखा दे दिया। आगे देखिए, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ होता है कि मुसीबत टल जाना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में शिक्षा देने वाले को क्या कहते हैं। तो विद्यालय में आपको जो शिक्षा ग्रहण कराते हैं उनको अपन अध्यापक गण बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सेक्शन सेकंड आपको दिया गया है बी। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देना है। पेड़ में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये इनमें से दोस्तों आपको किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर है वो देना है। और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। बोर्ड की ओर से दोस्तों लगातार हर बार हर साल आपके पेपर है मॉडल वो जारी किए जाते हैं, तो उन्हीं के में से आपके पेपर भी बनते हैं। तो आप जितने भी पेपर आपको कराए जा रहे हैं मॉडल पेपर, ठीक है, उनको आप अच्छे से देख ले। उन्हीं में से आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं कोई 2। अकाल, अकाल का आप विलोम शब्द लिख सकते हैं। अनुकूल का आप लिख सकते हैं, जैसे अनुकूल का हो गया प्रतिकूल, ठीक है। ऐसे देखिए, आगे है शांति। शांति का आप विलोम शब्द लिख सकते हैं अशांति। नास्तिक का लिख सकते हैं आस्तिक। नास्तिक का मतलब होता है भगवान में विश्वास नहीं करने वाला। आस्तिक का मतलब होता है भगवान में विश्वास रखने वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द आपके लिखने हैं, कोई भी 2 के। आग, आग का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं अग्नि हो गया। यहाँ पे 3 लिखने हैं आपको, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे आग का अग्नि, अनल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तलवार का आप लिख सकते हैं आभूषण का भी लिख सकते हैं। दिन का भी आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी भी 2 का 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको लिखना है। तो पंखा, पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा यहाँ पे पंखे। पंखा एक है, पंखे बहुत सारे हो गए, ठीक है। लता, तो लता का बन जाएगा लताएं, ठीक है, इस तरह का। लड़का, लड़का का बन जाएगा लड़के। कुर्सी का बन जाएगा कुर्सी, ठीक है, तो कुर्सियों। इस तरह से आप इनका बहुवचन बना सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड आपका सेक्शन थर्ड दिया गया है। सेक्शन थर्ड दिया गया है, यहाँ पे आपको पूछे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। कंजे जब जार से निकलकर अपू के मन में कल्पना में समझ आते हैं तब क्या होता है। रहीम ने क्वार के मास में गुजरने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो धनी थे। दादी माँ के स्वभाव कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगती है।
शाम के समय पक्षी, किसान, बच्चे, खिलाड़ी क्या करते हैं? किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास जीवन संपन्न से भरा था? तो इनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखें। आगे देखिए यहाँ पे से आपका खंड 10 दिया गया है। इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और उसका आंसर यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं नहीं कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पे जो पानी किसके लिए बताया गया है कि हम बहता पानी पीने वाले। तो यहाँ पे दोस्तों पक्षियों के बारे में कहा गया है, जीव जंतुओं के बारे में कहा गया है जो कि बहता पानी पीते हैं। और अगर आप उनको कैद कर लेते हैं, पिंजरे में रख लेते हैं, तो इस प्रकार की जो दास्ता है वो उनसे सहन नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखिए अगला आपसे पूछा गया है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने ये मुझे ताने दिए, ऐंठता हूँ किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। यानी कि यहाँ पे एक वर्णन किया गया है जिसमें माधवदास और चिड़िया की कहानी बताई गई है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, माधवदास को चिड़िया प्यारी क्यों लगती थी? तो इसमें प्यारी क्यों लगती थी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। क्यों जान पड़ती थी? यानी कि यहाँ पे उसका विवरण किया गया है। इसके बारे में बताया गया है कि चिड़िया बहुत प्यारी थी और वह इधर उधर जो थिरक रही थी उन सबको देख कर उसका मन अच्छा होता है। माधवदास ने चिड़िया को क्या कहा? तो माधवदास ने चिड़िया को क्या कहा? तो माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, तो मनमानी उसने कहा। बगीचा किसके बिना सूना लगता है? तो यहाँ पे देखो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। किन बोलों के लिए? चिड़ियाओं से, चिड़ियाओं के लिए कह रहा है ना, तो चिड़ियाओं के बिना सूना लगता है। किसने कहा तुम बेकटके यहाँ आया करो? तो सुनो चिड़िया, तुम खुशी से समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेटके यहाँ आया करो। तो चिड़ियाओं के लिए कहा गया है। इस तरह से आगे देखिए एक और आपको दिया गया है हथवा में। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुन बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो यहाँ पे कठपुतलियों के माध्यम से विवरण बताया गया है कि जो दास्तान का जीवन है, यानी कि परतंत्रता गुलामी का जो जीवन है वो हमें नहीं जीना, हमारे पैरों से वो गुलामी की जंजीरें खोल दी जाए और हमें छोड़ दिया जाए। इस तरह का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अपने प्रधानाचार्य से क्रिकेट खेलने की अनुमति लेने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, या फिर आप ये कर सकते हैं किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। कोरोना महामारी पे लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पे, दीपावली पर, मेरे प्रिय शिक्षक। तो आप इनमें से किसी पे भी लिख सकते हैं। तो पूरा पेपर दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अपन ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात की है। कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी का पेपर। इसके अलावा दोस्तों जितने भी पेपर हैं मैं सभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, सभी आपको बताऊँगा, ताकि आप इन जो भी प्रश्न हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं आपको, आप उनको अच्छे से तैयार करें, उनको ज़रूर पढ़ें, ताकि अगर एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी यहाँ से लाभ मिलने वाला है। और जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों, जो भी बोर्ड पेपर के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं उनमें से लगभग 60-70% पेपर क्वेश्चन वही आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए पेपर में नए वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइए आपको और कौन सा पेपर चाहिए। धन्यवाद।